जानते हैं कि इस समय अमेरिका जो दुनिया भर पे दादागिरी करता है, एक जमाने में ये अमेरिका अंग्रेजों का गुलाम हो गया था और बहुत लंबे समय तक अंग्रेजों का गुलाम रहा है। अमेरिका के ऊपर सबसे ज्यादा समय तक स्पेन ने राज्य किया है। स्पेन एक छोटा सा देश है यूरोप का। एक स्पेनिश व्यक्ति निकला 1492 में, उसका नाम था कोलंबस। उसने अमेरिका को देख लिया, खोज नहीं लिया, देख लिया, क्योंकि अमेरिका तो पहले से था। तो कोलंबस अमेरिका में पहुंच गया। अमेरिका में उसने धन देखा, संपत्ति देखी, और उस समय अमेरिका में जो मूल अमरीकी लोग थे उनकी समृद्धि बहुत ज्यादा थी। अमेरिका में जो मूल अमरीकी लोग हैं उनको कहा जाता है माया सभ्यता के लोग, माया सिविलाइजेशन के लोग। दूसरे शब्दों में उनको रेड इंडियंस भी लोग कह देते हैं, क्योंकि उनके शरीर का रंग थोड़ा तांबे के रंग का होता है और दिखने में वो आपके ही जैसे होते हैं, एकदम भारतीय हैं। उनके नाक नक्श आपके जैसे हैं, उनकी आंखें आपके जैसी हैं, शरीर की बनावट भी आपके जैसी है, माने भारतीयों जैसी है, बस शरीर का रंग थोड़ा सा तांबे जैसा है, कॉपर कलर का है। तो उनको रेड इंडियंस कहा गया। मूल रूप से उनको माया सभ्यता के लोग कहा गया। इनका राज्य था पूरे अमेरिका में, और अमेरिका का मतलब उत्तरी अमेरिका में, जहां पर आज यूएसए बसा हुआ है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 1776 सन के पहले यूएसए नाम की कोई चीज नहीं थी दुनिया में। 1776 के पहले अमेरिका में उत्तरी अमेरिका कहलाता था ये पूरा का पूरा इलाका, और यहां पर छोटे बड़े कुल मिलाकर बड़े राज्य थे 13 और छोटे राज्य थे 22। ऐसा ये पूरा इलाका था, उत्तरी अमेरिका का था। इस पर पूरी तरह से अंग्रेजों का कब्जा था। अंग्रेजों ने अमेरिका पर कब्जा कर लिया था, अमेरिका को गुलाम बना लिया था, ठीक वैसे ही जैसे अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा कर लिया था, भारत को गुलाम बना लिया था। अंग्रेज अमेरिका में गए थे व्यापार करने के लिए। अंग्रेजों से पहले अमेरिका में स्पेनिश लोग गए थे, मैंने बताया कोलंबस गया था। कोलंबस और स्पेनिश लोगों ने अमेरिका में बहुत लूटपाट की थी। करोड़ों करोड़ों मीट्रिक टन सोना लूटा था इन्होंने अमेरिका से। कोलंबस जब पहली बार अमेरिका गया था तो कोलंबस ने अपनी डायरी में लिखा है कि मैंने अमेरिका में जाकर जितना सोना चांदी हीरा जवाहरात देखा, मेरी आंखें आश्चर्य से फटी रह गईं और मुझे लगा कि भगवान ने मुझे सोने के खजाने में भेज दिया है, अब मैं यहां से कभी वापस नहीं जाऊंगा। ये उसकी डायरी के वाक्य हैं, शब्द हैं। और उसने लूटमार शुरू की, लूटमार करके धन और संपत्ति स्पेन लाना शुरू किया। इस लूटमार में माया सभ्यता के लोगों के साथ उसका संघर्ष हुआ और फिर माया सभ्यता के लोगों को निर्दयता से मारना शुरू किया कोलंबस और उनके लोगों ने। अगर आप पूछेंगे कि ये स्पेनिश लोगों ने अमेरिका में जब लूटपाट की तो कितने लोगों को मारा होगा, ब्रिटिश लोगों ने जब अमेरिका में लूटपाट की तो कितने लोगों को मारा होगा, तो अमेरिका के इतिहासकार बताते हैं कि लगभग 11 करोड़ अमरीकी मूल नागरिकों को स्पेनिश और ब्रिटिश लोगों ने खत्म कर दिया, मार डाला, हमेशा के लिए मौत की नींद में सुला दिया। 11 करोड़। आप सोच सकते हैं, 11 करोड़ की जनसंख्या को हमेशा के लिए मार डाला। ये इतनी हत्या, इतनी हिंसा, इतनी बर्बरता स्पेनिश और ब्रिटिश लोगों ने अमेरिका में की। तो काफी समय तक स्पेन का गुलाम था अमेरिका, बाद में ब्रिटेन का गुलाम हो गया अमेरिका। और ब्रिटेन ने जब कब्जा कर लिया अमेरिका पर, तो अमेरिका में ब्रिटेन की एक ही नीति थी, लूट लूट कर सारा धन इकट्ठा करो और ब्रिटेन में लेके जाओ। तो ब्रिटेन की सरकार जब चलती थी अमेरिका में, तो ये अमेरिका के नागरिकों के ऊपर जब चाहे तब टैक्स बढ़ाती रहती थी। एक बार ऐसा हुआ, सन 1765 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश सरकार ने अमेरिका के नागरिकों पर बहुत ज्यादा टैक्स बढ़ा दिया। आप जानते हैं जैसे भारत में अंग्रेज टैक्स लेते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट टैक्स लेती थी, वैसे ही अमेरिका के लोगों पर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश सरकार ने टैक्स लेना शुरू कर दिया और बहुत अधिक मात्रा में टैक्स लगा दिए। परिणाम क्या हुआ? अमरीकी लोग परेशान हो गए। परेशानी क्या होती है? जब नागरिकों पर टैक्स ज्यादा लगाए जाते हैं तो सबसे पहला दुष्परिणाम आता है कि नागरिक गरीब होना शुरू हो जाते हैं। सरकार तो अमीर होती जाती है, सरकार को तो पैसा मिलता जाता है टैक्स से, लोग गरीब होते जाते हैं। तो अमेरिका में गरीबी आना शुरू हो गई। फिर अमेरिका के किसानों पर जबरदस्ती टैक्स लगाए गए, फिर अमेरिका के किसानों में गरीबी आना शुरू हो गई। फिर मजदूर और किसान जब दोनों गरीब होने लगे तो अमेरिका के जो उद्योग चलते थे उन पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया और उद्योगों की हालत धीरे धीरे खराब होने लगी। तो अमेरिका के लोगों में भयंकर असंतोष पैदा हुआ।
असंतोष दो तरह का था। एक तो अंग्रेज सरकार उनके ऊपर जुल्म करती है, ज्यादती करती है, अत्याचार करती है। दूसरा, उनके सारे धन और संपत्ति को टैक्स के रूप में लूट लूट कर लंदन लेके जाते हैं। तो अमेरिका में एक व्यक्ति निकला, उस व्यक्ति का नाम था जॉर्ज वॉशिंगटन। उस जॉर्ज वॉशिंगटन नाम के व्यक्ति ने अमेरिका में घूम घूम कर लोगों को यह समझाना शुरू किया कि देखो, पहले स्पेनिश लोगों ने हमको गुलाम बनाया और उन्होंने हमको लूटा लगभग 300 साल तक। अब इन अंग्रेजों ने हमको गुलाम बना रखा है और ये लूट लूट कर सारा धन इंग्लैंड में लेके जा रहे हैं। हम गरीब होते जा रहे हैं, हमारे किसान गरीब होते जा रहे हैं, हमारे उद्योग धीरे धीरे बंद हो रहे हैं क्योंकि हमारे उद्योगों पर ज्यादा टैक्स लगा दिए हैं अंग्रेजों ने। तो अब हम कितने दिन तक ये बर्दाश्त करेंगे, कितने दिन हम इसको चलते रहने देंगे? कभी न कभी तो हमें आजादी पानी होगी, इन अंग्रेजों को अपने देश से भगाना होगा। ये विचार लेकर जॉर्ज वॉशिंगटन नाम का एक व्यक्ति निकला, गांव गांव घूमा। अमेरिका में उस जमाने में 13 राज्य हुआ करते थे। एक वर्जीनिया होता था, एक मैरीलैंड हुआ करता था, ऐसे 13 राज्य हुआ करते थे। ये पूरे राज्यों में घूमा, घूम घूम कर उसने संगठन खड़ा किया। संगठन खड़ा करके ताकत उसके हाथ में आई और जैसे ही उसके हाथ में ताकत आई, माने संगठन की ताकत खड़ी हुई, उसने ऐलान कर दिया। और 1775 के साल में जॉर्ज वॉशिंगटन ने ऐलान कर दिया कि अब हम अंग्रेजों की गुलामी में नहीं रहेंगे और अपने देश को हम आजाद करा के ही रहेंगे। उसने एक डिक्लेरेशन किया और उस डिक्लेरेशन पर पूरी अमरीकियों की मोहर लगी। अमरीकियों ने उसको समर्थन दिया और उसका वो घोषणा था वो ये कि आज से हम अमेरिका माने उत्तरी अमेरिका अंग्रेजों की गुलामी से अपने को आजाद घोषित करते हैं और जहां जहां अंग्रेजों की सेना है और जहां जहां अंग्रेजों के प्रतिष्ठान है, इन सबको या तो हम बंद कराएंगे या इन अंग्रेजों को अपने देश में से मारकर भगाएंगे। तो 1776 से 4 जुलाई को उसने घोषणा कर दी जॉर्ज वॉशिंगटन ने और अमेरिका के लोगों ने उसको समर्थन दिया। उसके बाद 1776 4 जुलाई से 1 अक्टूबर 1781 तक अमेरिका में भयंकर घमासान चला, बहुत घमासान चला, भयंकर युद्ध हुआ। एक तरफ अमेरिका के लोगों की सेना, दूसरी तरफ अंग्रेजों की सेना, जगह जगह युद्ध हुए। अगर आप थोड़ा भी इतिहास पढ़ते होंगे और इतिहास के विद्यार्थी रहे होंगे तो अंतर्राष्ट्रीय इतिहास में एक बड़ी घटना बताई जाती है, बोस्टन टी पार्टी। वो बोस्टन टी पार्टी क्या थी? बोस्टन नाम का एक शहर है, वहां पर अमरीकियों ने अंग्रेजों की एक बहुत बड़ी छावनी हुआ करती थी, उसमें आग लगा दी थी और अंग्रेजी सेना के सैनिकों को मार डाला था अमरीकी लोगों ने। और अमरीकी साधारण लोगों ने ये काम किया था और उसके बाद फिर वहां से ये सारा युद्ध फैलता चला गया और 1781 तक आते आते सारे अंग्रेजों का नामो निशान अमरीकियों ने मिटा दिया और एक तरह से अमेरिका पूरी तरह से अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो गया। जब अमेरिका आजाद हुआ अंग्रेजों की गुलामी से, तो सबसे पहला काम उन्होंने जो अपने देश में किया वो ये कि अंग्रेजों की वस्तुओं का संपूर्ण बहिष्कार और अमरीकी वस्तुओं का संपूर्ण रूप से स्वीकार। आपको सुनकर हैरानी होगी, जब 1776 में ये आंदोलन चल रहा था अमेरिका में, आजादी का आंदोलन, उसका मूल सिद्धांत था स्वदेशी, मूल भावना थी स्वदेशी। अमरीकियों को यह संकल्प कराया जाता था। जॉर्ज वॉशिंगटन खुद बड़ी बड़ी सभाएं करता था और सभा में हाथ उठाकर सबसे संकल्प कराता था कि हम संकल्प करते हैं कि आज से अंग्रेजी वस्त्रों का संपूर्ण बहिष्कार करेंगे क्योंकि हमें अमेरिका की आजादी चाहिए। और लोग हाथ उठा के समर्थन करते थे। आपको सुन के एक ताज्जुब होगा, हैरानी भी होगी, अमेरिका बहुत ठंडा देश है, वहां पे सर्दी बहुत पड़ती है और 1776 में अमेरिका की हालत इतनी खराब थी कि अमेरिका में एक भी बड़ी स्वदेशी कपड़ा बनाने की मिल नहीं थी। उनको कपड़े चाहिए क्योंकि ठंड से शरीर को बचाना है और गर्म कपड़े चाहिए क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा है। तो गर्म कपड़े ज्यादातर इंग्लैंड से बनकर आते थे और गर्म कपड़े ज्यादातर अंग्रेजी कंपनियां बेचती थी अमेरिका में। जॉर्ज वॉशिंगटन ने जब ये स्वदेशी का अभियान चलाया अपने देश में, तो अमरीकियों में इतनी भावना पैदा हुई कि गर्म कपड़े उनको अगर अमरीकी ना मिले तो पहनेंगे नहीं, भले ठिठुर ठिठुर कर ठंड से मर जाएंगे। इतनी भावना उनमें पैदा हुई। हजारों अमरीकी ठंड से ठिठुर कर मर गए सड़कों पर क्योंकि उनके शरीर पर गर्म कपड़े नहीं थे, क्योंकि उन्होंने संकल्प लिया था कि
कि अंग्रेजी कंपनियों के कपड़े पहनेंगे नहीं, खरीदेंगे नहीं। तो अंग्रेजी कंपनियों के जो स्टोर्स खुले हुए थे अमेरिका में, धीरे धीरे सब बंद हो गए। लंकाशायर और मैनचेस्टर की जो मिलें चला करती थी, जो अमेरिका में कपड़ों की सप्लाई किया करती थी, वो धीरे धीरे बंद होती चली गई और धीरे धीरे ब्रिटेन का सारा कब्जा अमेरिका पे से खत्म होता गया और अमेरिका एक आजाद देश हो गया। अब अमेरिका सारी दुनिया के सामने एक स्वावलंबी देश के रूप में खड़ा है। इस अमेरिका की कहानी स्वदेशी आंदोलन में से निकली हुई एक कहानी है, जिसने अपने को आजाद कराया विदेशी गुलामी से और आर्थिक परतंत्रता से। इस अमेरिका की कहानी को पढ़ते समय, जानते समय, सुनते समय बहुत रोमांच होता है कि किस तरह से देश के लोगों में एक भावना प्रबल हो जाती है। एक व्यक्ति कोई निकलता है, वो एक विचार देता है, उस विचार में इतनी ताकत हो जाती है कि लाखों करोड़ों लोग उस विचार के अनुयायी हो जाते हैं और उस विचार के लिए अपने सारे शरीर के सुख को छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। आज अमरीकी लोगों से कोई कहे कि गर्म कपड़े पहनना छोड़ दो तो शायद उनको सोचना भी मुश्किल है, लेकिन इन्हीं अमरीकी लोगों के पुरखों ने, पूर्वजों ने 1776 में ठंड से ठिठुरकर मरना पसंद किया था, लेकिन अंग्रेजी गर्म कपड़े पहनना मंजूर उन्होंने नहीं किया था। मतलब इस पूरी कहानी में से भी एक बात ही निकलती है कि जब देश के लोग संकल्प कर लेते हैं और आत्मविश्वास उनमें आ जाता है तो बड़ी से बड़ी लड़ाई वो जीत लेते हैं और बड़े से बड़े व्यवस्था परिवर्तन के आंदोलनों को वो सफल बना देते हैं।